जय श्री सीताराम मित्रों। सभी भक्तजन, दयालु, माताओं, संपूर्ण देशवासी, मैं मार्कंडेय पुराण की कथा जन्माष्टमी से कह रहा हूँ। वैसे कथा को कहते हुए मुझे करीब 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। मैं एक कथा कहता हूँ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। मेरा यूट्यूब चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा और मेरा फ़ोन नंबर है 99 81 870 134 9981870134। आप लोग इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके इस साइट को खोलकर, और सब्सक्राइब भी करिए। इससे क्यों कि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होता है। पुराण हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी धरोहर है। ये पुराण हमारे रत्न हैं। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, इतिहास है, उपनिषद हैं। बड़ा भारी समृद्ध इतिहास है हमारे। आजकल जनगणना भाषागत चल रही है, जातिगत चल रही है। मित्रों, यदि आप लोगों को पास जब कोई भाषा से संबंधित बात आए तो आप संस्कृत को अपनी भाषा बताइए, क्योंकि हमारे पुराण सभी संस्कृत में हैं। यदि आप भाषा नहीं बताएंगे तो ये अल्पमत में संस्कृत भाषा आ जाएगी और इसको शासकीय प्रश्रय नहीं मिलेगा और ये खत्म हो जाएगी। इसलिए आप मेरा निवेदन है कि ये देव भाषा है। वैसे तो इसको सारे देश को संस्कृत निष्ठ होना चाहिए। संस्कृत का मतलब होता है सिद्ध, जो अत्यंत सिद्ध, शुद्ध और सिद्ध हो, इसका नाम संस्कृत है। पुराणों की श्रृंखला में हमारा ये मार्कंडेय पुराण जो है 18 पुराणों की श्रृंखला में 7वें नंबर पर आता है। आज मैं भगवान विष्णु के पुराण विग्रह की बात करता हूँ। फिर इसके बाद हम आगे चाक्षुष मनवंतर की कथा कहूँगा। कल रैवत मनवंतर तक की कथा कही थी। एक मनवंतर 71 चतुर्युगी का होता है। जब 71 बार चारों युग निकल जाते हैं तब एक मनवंतर होता है, और एक मनवंतर में एक मनु उसका राजा रहता है और ब्रह्मा जी की आयु का 1 दिन होता है। चलिए भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करने के बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल। भगवान के राम जी के गुण जो है इस संसार का मंगल करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कोई गा के देखे तो ये रामचरितमानस गाने के लिए ही है। भगवान राम के गुणों का गायन है उसमें। गोस्वामी जी ने दोहा चौपाई में लिखा है 16 छंदों में। आहा, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। राम जी तो निर्गुण हैं, सगुण हैं, सब कुछ है।
भगवान राम अपने प्रेमवश कौशल्या माता की गोद में बैठे खेलते हैं, जन्म लेते हैं। ब्रह्मस्वं देवता दिव्यम स्त्रीणां बालधनं च यत् दत्तम हरति यो भूयः इष्टैः विनश्यति। मित्रों, मैं ये बात जरूर कह देता हूँ, मैं रोज ही कहता हूँ, यदि कोई सुनता हो तो समझे और उसको कहे भी। ब्राह्मणों का, देवताओं का, कमजोर स्त्रियों का, निर्धन बालकों का जिनका कोई नहीं है, यदि कोई इनका धन हरता है, इन्हें हरता है, इन्हें कष्ट पहुंचाता है, तो वो अपने पूर्ण परिवार के सहित नष्ट हो जाता है। ऐसा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वाल्मीकि जी ने लिखा है। इसलिए कभी भी ना तो ब्राह्मणों को मारो, ना उनको कष्ट दो, और ना ही उनका द्रव्य हरण करो, और ना ही देवताओं को, मंदिरों का, मठों का द्रव्य पैसा लूटो, ना स्त्रियों को परेशान करो, ना उनको धन लूटो, और ना ही बच्चों को। आहा, आजकल हम देख रहे हैं युद्ध हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। दुष्टता की तो हद यहाँ तक हो गई है कि स्त्रियों और बाल बच्चों को भी युद्ध में नहीं छोड़ रहे हैं लोग। याद रखना, इस संसार में जितने संचय होते हैं उनका अंत विनाश ही है। उत्थान जिसका हो गया उसका अंत पतन है, और संयोग का अंत वियोग है, जीवन का अंत मरण है। इसलिए सदैव परमात्मा प्रभु आत्मा से आत्मा में, मन से मन को संपूर्ण लोकों में समर्थ आप हैं। ऐसे प्रभु श्री हरि का निरंतर चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के का पुराण विग्रह है। 18 पुराण भगवान के अंगों में वास करते हैं, जिसमें पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, जो सिर में, भगवान के सिर में रहता है, सिर में वास करता है। सिर है जो भगवान का, वो ब्रह्म पुराण है। वैष्णवम दक्षिणो बाहु शैवम वामो महेशितुः उरु भागवतम प्रोक्तम नाभेः स्यान्नारदीयकं मार्कण्डेयं च दक्षिणाग्र वामो ह्याग्ने मुच्यते भविष्यं दक्षिणो जानुर्विष्णोरेव महात्मना ब्रह्म वैवर्त संज्ञं तु वाम जानुरुदाहृतः लैंगं तु गुल्फकं दक्षं वाराहं वाम गुल्फकं स्कांदं पुराणं लोमानि त्वगस् वामन स्मृतं कौर्मं पृष्ठं समाख्यातम मात्स्यम मेधा प्रकीर्तित मज्जातुगारणं प्रोक्तं ब्रह्मांड मस्ति गीयते यो मेवा भवद विष्णु पुराण अवयवो हरि। ब्रह्म पुराण भगवान का सिर है। ब्रह्म पुराण भगवान का सिर है। पद्म पुराण भगवान का हृदय है। विष्णु पुराण दक्षिण बाहु है। शिव महापुराण वाम बाहु है। भागवत पुराण जंगा युगल है। दोनों जंघाएं जो हैं श्रीमद् भागवत हैं। नारद पुराण नाभि है। मार्कंडेय पुराण दक्षिण चरण है। मार्कंडेय पुराण भगवान का दक्षिण चरण है। अग्नि पुराण वाम चरण है। भविष्य पुराण
दक्षिण जानु हैं, ब्रह्म वैवर्त वाम जानु हैं, लिंग पुराण दक्षिण गुल्फ टखना है, बराह पुराण वाम गुल्फ है, स्कंद पुराण भगवान श्री हरि के रोम हैं, वामन पुराण त्वचा है, कूर्म पुराण पीठ है, मत्स्य पुराण मेद है, गरुड़ पुराण मज्जा है और ब्रह्मांड पुराण अस्थि है। इस प्रकार भगवान विष्णु पुराण विग्रह के रूप में प्रकट हुए। ये 18 पुराण भगवान के शरीर में स्थित रहते हैं। अब आइए हम अब भगवान मार्कंडेय पुराण की कथा को कहते हैं। मित्रों, ये पुराण ऐसा है जो मार्कंडेय जी ने कहा है, रचना उन्होंने की है, शिव जी की बड़ी कृपा है। जो भी व्यक्ति इस पुराण को समाहित चित्त होकर संकल्प पूर्वक सुनेगा, उसकी भगवान से सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, ऐसा मार्कंडेय जी ने कहा है। आहा, आइए हम कहें चाक्षुष मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन। अभी मनवंतरों का वर्णन चल रहा है, क्योंकि सभी मनवंतरों को, अनेक मनवंतरों को इन्हीं चक्षुओं से, इसी शरीर से, कई मनवंतरों को मार्कंडेय जी ने अपनी आंखों से देखा है। जबकि एक मनवंतर अनंत है, 71 बार 4 युग निकलते हैं, तब एक मनवंतर निकलता है। आइए चाक्षुष मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतरों का वर्णन करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुक जी, अभी मैंने तुमको रैवत मनवंतर तक सुना दिया, अब चाक्षुष मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन सुनिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह मैंने तुम्हें 5वें मनवंतर की कथा सुनाई है, अब चाक्षुष मनवंतर के 6वें मनवंतर की कथा सुनो, वृत्तांत सुनो। पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के चक्षु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस जन्म में भी उनका नाम चाक्षुष ही हुआ। एक चाक्षुष नाम के मनवंतर जो हुए, मनु हुए हैं, ये ब्रह्मा जी के नेत्रों से, चक्षु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका नाम चाक्षुष मनवंतर, चाक्षुष हुआ। और ये एक मनवंतर के राजा हुए, इनका नाम चाक्षुष है। आइए इनके बारे में कथा सुनते हैं क्या है। एक राजर्षि थे, राजा थे अनमित्र। उनकी पत्नी भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अनमित्र की पत्नी भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बहुत ही विद्वान था और पूर्व जन्म की उसको पूरा स्मरण था। चूंकि माँ थी, पुत्र बहुत ही तेजस्वी था, तो उसको माँ बड़ा प्यार करती थी। एक दिन माता की गोद में लेटे हुए बेटा उसका बहुत जोर से हंसने लगा। माँ घबरा गई कि इतना छोटा बच्चा कैसे हंस रहा है, और असमय में ही क्यों हंस रहा है, इसको क्या बोध हो गया है, तुम क्या कुछ देख रहे हो? ऐसा माँ ने राजर्षि अनमित्र की पत्नी भद्रा जी, उसने कहा। पुत्र ने कहा, माँ क्या तुम नहीं देखती? अब पुत्र ने माँ से कहा, क्या कहा? कि माँ तुम नहीं देखती कि एक बिल्ली मुझे देख रही है बहुत देर से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ही यह बिल्ली मुझे देख रही है। और यह मुझे क्यों देख रही है? क्योंकि ये मुझे खाना चाहती है। और ये प्रतिहारिणी भी है, जो मुझे जात हारिणी है, जो मुझे देख रही है। ये जात हारिणी एक राक्षसी का नाम है मित्रों। जाति हारिणी ये क्या करती है कि अदृश्य भाव से छोटे छोटे बच्चों को खा जाती है। ये आज से नहीं है, ये शुरू से है। ये सब सत्य हैं। एक जाति हारिणी भी देख रही है, एक बिल्ली भी देख रही है, और राजा अनमित्र का पुत्र ये अपनी माँ से कह रहा है कि तुमको अदृश्य रूप से हैं, ये दिखाई नहीं देते।
अतः तुम एक काम करो, और तुम मेरे लिए अदृश्य भाव से इनको नहीं देख पाती हो। इधर तुम पुत्र प्रेम के कारण स्नेह बस मेरी ओर देखती हो, बारंबार मुझे बुलाती हो, मुझसे प्रेम करती हो और छाती से लगाती हो। तुम्हारे शरीर में रोमांच हो आता है, वात्सल्य स्नेह के कारण तुम्हें आंसू भी आ जाते हैं। जैसे ये दोनों स्वार्थपरक स्निग्ध हृदय से मेरी ओर देखती हैं, उसी प्रकार तुम भी स्वार्थ से मेरी ओर स्नेह रखती हो। अंतर इतना है कि ये जाति हारनी और बिल्ली मुझे खाने के लिए देखती है, और तुम धीरे धीरे मुझसे प्राप्त होने वाले उपभोग योग्य फल की कामना रखती हो। तुम मुझसे पुत्र प्रेम का प्रतिफल स्वरूप हमसे कामना रखती हो। बड़े होने पर बस ये खाने के लिए हैं, और आप हमसे मेरे प्रत्युपकार का इंतजार कर रही हो कि ये बड़ा होकर ये मेरे लिए बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। बनते भी हैं और स्वाभाविक भी है। माता ने कहा, बेटा मैं उपकार के लिए नहीं, प्रेम के कारण ही तुम्हें छाती से लगाती हूँ। यदि इसमें तुम्हारी प्रसन्नता नहीं है, यह है कि तुमने मुझे त्याग दिया। आहा, माँ को लगा जैसे इस लड़के ने मुझे त्याग दिया हो। तुमसे प्राप्त होने वाले स्वार्थ का मैंने भी परित्याग कर दिया। यूं कहकर बालक को वहीं छोड़कर सूतिका गृह से बाहर निकल गई। उस समय जाति हारिणी ने उस शुद्धात्मा बालक को उठा लिया। माँ को लगा कि ये लड़के ने मुझे त्याग दिया, इसलिए उसने उसको त्याग करके वो चली जाती है भद्रा। जात हारिणी नाम की उस राक्षसी ने उसको उठा लिया और एक विक्रांत नाम की एक राजा की पत्नी के शयन गृह में जाके सुला दिया। उस विक्रांत की पत्नी के यहाँ एक पुत्र हुआ था, उसको वो ले जाकर दूर ले गई। उसके बालक को तो इसने उठा लिया और इस बालक को उसकी जगह पर रख दिया। विक्रांत की पत्नी के पास इसने रख दिया उस बालक को, और विक्रांत के बालक को ये ले गई और आगे जाके उसने एक निर्जन स्थल पर जाके उसने उसको अपना आहार बना लिया, यानी खा लिया। अब क्यों खाया उसने, उसको क्यों नहीं खाया? क्योंकि हर ये दूसरे लड़के को खाती थी, एक को रखती थी दूसरे के पास और दूसरे के लड़के को खा जाती थी। इस प्रकार नवजात शिशुओं को चुराने वाली वह क्रूर राक्षसी तीसरे घर के बालक को खाती लिया करती थी। उसका एक नियम था, बालकों के चुराने और बदलने का काम प्रतिदिन करती थी। राजा विक्रांत ने अपने घर में आए हुए बालक का क्षत्रियोचित, विक्रांत को ये सब पता ही नहीं था कि ऐसा हो गया, बड़ी प्रसन्नता से नामकरण किया। उसका नाम आनंद रखा। जब बालक बड़ा हुआ, संस्कार हुए, आचार्य ने कहा, बस पहले अपनी माँ के पास जाकर प्रणाम करो। तो गुरु की बात सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, गुरुदेव मैं किस माता को प्रणाम करूँ? एक माता ने तो मुझे जन्म दिया था, फिर जाति हारिणी ने इस माता के पास रख दिया, तो एक माता ये हो गई, दो माताएं हो गई, दो पिता हो गए। उसने पूरी घटना गुरुजी से कह दी। जाति हारिणी मुझे उठा के देवी के गर्भ से जन्म देने वाली अथवा पालन करने वाली, मैं राजा अनिमित्र के घर में उनकी पत्नी गिरिभद्रा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, और जाति हारिणी ने मुझे उठा लिया और हेमिनी के पास छोड़कर इसके पुत्र को स्वयं खा गई। विप्रवत बोध के गृह में ले जाकर उसने रख दिया और उन्होंने पुत्र को हड़प कर भक्षण भी कर लिया। रानी हेमिनी का पुत्र वहां ब्राह्मणोचित संस्कारों के साथ पालित हो रहा है। अब हेमिनी कोई एक तीसरी है और मेरा आप यहाँ संस्कार करा रहे हैं, अतः बताइए मैं किस माता को प्रणाम करूं?
गुरु बोले, बेटा यह बड़ा गहन तुमने बात कही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है, मोह से मेरी बुद्धि अब भ्रांत हो रही है। आज की स्थिति यही है, हर आदमी की बुद्धि मोह से भ्रांत हो रही है। और यहाँ जाति हारणी हर जगह है, घर में जाति हारणियाँ हैं, एक दूसरे के बच्चों से कोई प्रेम नहीं करता है और अत्यंत दूषित भाव हर घर में हो गया है। मित्रों, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज के इस वर्तमान समय की बात करता हूँ। मैं अर मोर तोरते माया, केवल मैं और मेरा बच्चा, ये मेरा मेरा सब कुछ है, मेरा मैं और मेरा के चक्कर में पूरा देश का सत्यानाश हुआ जाता है। एक दूसरे के सहयोग की जो धारणा हर आदमी के अंदर रहती है वो ख़त्म होती जा रही है और ये सोचते हैं कि ये ना होता अगर तो मुझे पूरा एक घर जायदाद मिल जाती। याद रखना, ये संपूर्ण जगत हमेशा से रहा है, रहेगा। यहाँ कोई स्थिर नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है। ये चक्र संसार का चलता ही रहता है। सिर्फ अनावश्यक अपने आप को अत्यंत मोह के कारण दुष्ट कर्मों में ना लगाएं, गलत कर्मों में ना लगाएं, तब आगे बढ़ते हैं। आनंद ने कहा, ब्रह्म से संसार की ऐसी ही व्यवस्था है, इसमें मोह के लिए कहाँ है अवसर। सोचिए तो कौन किसका पुत्र है, इस संसार में कौन किसका पुत्र है। वो आनंद कहता है, अनिमित्र राजा का जो लड़का है, जो विक्रांत के यहाँ बड़ा हो रहा है, उसने कहा गुरुजी से, यहाँ कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बंधु है। जीव जन्म लेने के बाद ही मनुष्यों का संबंधी होता है। अरे जीव ने जब जन्म ले लिया तभी तो उसके माता पिता, भाई बंधु, चाचा चाची, बुआ दादी, दादा दादी, भतीजे नाती पोते सब कुछ होते हैं। शरीर से ही तो संबंध है, शरीर चला गया तो क्या है। किंतु मरते जैसे ही वो मरता है वैसे ही सबके संबंध छूट जाते हैं। यहाँ भी उस जिसका जन्म हुआ है और जन्म के साथ ही बंधु बांधवों से जुड़ जाता है, देह का अंत होते ही सारा संबंध टूट जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि संसार में रहने वाले जीव का कोई भी बंधु और बांधव नहीं होता है। वास्तव में सत्य बात तो ये है, भला कौन किसके साथ रहता है, बंधुत्व कौन निभाता है। मैंने तो इसी जन्म में 2 माताएं 2 पिता प्राप्त किए हैं, फिर यदि दूसरी देह धारण करने पर ये बढ़े तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अतः अब मैं तपस्या करूंगा, अतः मैं अब तपस्या करूंगा। विशाल नामक ग्राम के से इस राजा के पुत्र को, जो चैत्र के नाम से विख्यात है, यहाँ बुला लाइए। आनंद की बात सुनकर राजा अपनी स्त्री और बंधु बांधवों के साथ बड़े विस्मय में पड़ गए। उसकी ओर से ममता हटाकर उन्होंने उसे वन में जाने की अनुमति दे दी। आनंद वन में चला गया और उसने कहा, आप यहाँ के राजा के जिसके यहाँ वो थे उसको ले आइए। अपने पुत्र चैत्र को बुलाकर उसे राज्य करने के योग्य बनाया। जिसने पुत्र बुद्धि से उसका पालन किया था, उस ब्राह्मण का भी भली भांति सम्मान किया। आनंद अपनी तपस्या में लग गए। उन्हें तपस्या करते देख ब्रह्मा जी ने पूछा, बस बताओ तो सही, किस लिए इतना कठोर तप कर रहे हो। आनंद के तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और आनंद से बोले, आनंद तुम इतना आनंद क्यों कर रहे हो इस तपस्या में। आनंद ने कहा, भगवान मैं आत्मशुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। आत्मशुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। हमारे पुराणों का एक एक अक्षर व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। उसको ये हमारा सनातन साहित्य का महान उद्देश्य रहा। मैं आत्मशुद्धि के लिए, आज आत्मशुद्धि के लिए कौन कर रहा है। खान पान हो गया है कुत्तों और जानवरों जैसा। बाजार से आया,
और क्या कहलाता है, एक पीठ पे वो रख के आता है थैला झोला, वो उसमें खाने की चीज़ें लोग मंगवाने लगे हैं। घर का बना खाना नहीं खा सकते हैं सीधा साधा। ये तो स्थिति है। आत्मशुद्धि की जगह इतनी आत्मा की अशुद्धि हो गई है कि कुछ पूछो मत। जगह जगह पर गुटके थूक रहे हैं, खा के शराब की दुकानें खुल गई हैं। आत्मशुद्धि नहीं है ये नारकीय हो गए हैं आत्माएं। घोर नारकीय। जो कुत्ते, बिल्ली, कौआ, ये नालियों के में खाते हैं, इसी तरह से याद के आदमी आत्मशुद्धि करने की बजाय आत्मा अशुद्ध हो गई है, पूरी तरह से अशुद्ध हो गया है जीवन, और उसी के कारण बुद्धि भी अशुद्ध हो गई है लोगों की। तो आनंद ने कहा कि भगवान, मैं तो आत्मशुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ, बंधन के हेतु जो मेरे कर्म है उनका नाश हो जाए, यही इस तपस्या का उद्देश्य है। आहा, क्या बात है। हम कर्म बंधन, जितने कुकर्म करते हैं, सुकर्म करते हैं या दुष्कर्म करते हैं, इनका प्रतिफल मिलता है। तो हमें कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए तपस्या करता हूँ, जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ और आपके चरणों में पहुँच जाऊँ। क्योंकि बगैर कर्म बंधन के नष्ट होने के बगैर आदमी को आत्मशुद्धि या परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, संभव ही नहीं है। तो उसने कहा, आनंद जैसे उस बच्चे ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैं कर्म बंधन नष्ट हो जाए, उनका नाश हो जाए, इसके उद्देश्य से तपस्या करता है। ब्रह्मा जी बोले, जिसके कर्म भोग का अधिकार क्षीण हो जाता है वही मुक्त होता है। आनंद, जिसका कर्म भोग, हमने अपने कर्मों को भोगा, यदि इसको छीण कर दें, हम नहीं भोगें उसको, तो हम जीवन से मुक्त होके जाएंगे, हमारी मुक्ति होगी। और जिसके पास कर्मों का संचय है, जो कर्मों का संचय किए हैं, दुष्टता का संचय किए हैं, गोसाई जी लिखते हैं ना कि मैं अरु मोर तोर ते माया, जही बस की ने जीव निकाया। सब कर्मों का संचय करते हैं। कोई जायदाद का है, कोई अनैतिक पैसे कमा के इकट्ठे करता है, कोई भ्रष्टाचार से करता है, कोई घर में लूट के करता है, कोई घर वालों को कष्ट दे के कर रहा है संचय। और वो कर्मों का संचय उस व्यक्ति को 84 लाख योनियों में भटकाता रहता है, इसलिए वो मुक्त नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम तो सत्व के अधिकारी हो, अब तुम तो सत्व के अधिकारी हो, सतोगुणी प्रधान हो, मुक्ति कैसे पा सकोगे? तुम्हें छठा मनु बनना पड़ेगा। चलो अपने अधिकार का पालन करो, तुम्हारे लिए तपस्या की अब आवश्यकता नहीं है, और मनु की मर्यादा का पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे। आनंद, ब्रह्मा जी के यों कहने पर परम बुद्धिमान आनंद ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और तपस्या से विरक्त होकर मनु का कार्य पूर्ण करने के लिए वहाँ से चल दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तपस्या से हटाते हुए चाक्षुष नाम से संबोधित किया। चाक्षुष, ये ब्रह्मा जी के चक्षु से पहले उत्पन्न हो चुके थे, इसलिए इनका नाम चाक्षुष हुआ। और उन्होंने फिर वही नाम लिया आनंद से कि बेटा तुम मनु का पद ग्रहण करो, उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे। और उन्होंने चाक्षुष नाम से संबोधित किया, इसलिए वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राजा उग्र की कन्या विदग्धा से विवाह किया। उनके गर्भ से विख्यात पराक्रमी अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनवंतर में आर्य, प्रसूत, भव्य और यूथग, ये 5 देवगण थे, 5 देवता थे। इन सभी गणों में 8 देवताओं का सन्निवेश था। सब देवता यज्ञ भोजी थे और अमृतासी थे। इन सब ने स्वामी मनोजव नामक इंद्र थे। इन सब के हर मनु का एक इंद्र होता है मित्रों। एक मनु की जो आयु है उतनी ही आयु इंद्र की होती है, उसके बाद इंद्र बदल जाते हैं। उस समय इंद्र जो थे मनोजव थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का आधिपत्य प्राप्त किया था। उस समय सुमेधा, बिरजा, हविष्मान, उन्नत, मधु, अतिनामा और सहिष्णु, ये 7
सप्त ऋषि थे। उरु, पुरु, सतक, दुम्न आदि महाबली नरेश चाक्षुष मनु के पुत्र थे। चाक्षुष मनु के उरु, पुरु, सतग्नु तथा महाबली नरेश चाक्षुष मनु के पुत्र थे, जिन्होंने इस पृथ्वी का राज्य किया। इस समय वैवस्वत नाम के 7वें मनु राज्य करते हैं। उनके मनवंतर में जो देवता आदि हुए हैं, उनका वर्णन अब आगे सुनो। यहां तक चाक्षुष मनु जो 6वें मनवंतर की कथा थी वो मैंने कही है। और इसी के साथ मित्रों, मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज से नवदुर्गा प्रारंभ हो गई हैं। प्रथम शैलपुत्री हैं। आज परमात्मा की कृपा, नवदुर्गा की कृपा, शैलपुत्री की कृपा हमारे देश पर बनी रहे। बड़ा ही ये 9 दिन का जो समय है, इस समय ऊर्जा का स्रोत हिमालय से निरंतर बहता है, ऐसी धारणा है। ऐसा हमारे श्री राम शर्मा जी ने एक बार कहा था कि इस समय जो भी काम आध्यात्मिक किया जाए या जो भी जप तप अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उसकी वजह कुछ नहीं है, ये है हिमालय जो है, वहाँ जगदम्बा का स्थान है, उनका मायका भी है, और वहाँ से निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होता है। सारे भारतवर्ष में होता है, बल्कि ये कहें कि सारे विश्व में होता है, और सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। नवदुर्गा प्रारंभ हो गई हैं। हमारे यहाँ बच्चियाँ पूजी जाती हैं, देवता मानी जाती हैं, देवियाँ मानी जाती हैं। हम उनका बड़ा स्नेह से पूजन करें, आदर करें, और हमारे देश की बच्चियाँ सभी ज्ञानी सदाचारणी बने, पढ़ें लिखें और सुरक्षित रहें, और हमारे देशवासी बेटियों को सभी को जगदम्बा समझकर उनको सुरक्षा दें। जय श्री राम। कल की कथा में वैवस्वत मनवंतर की कथा कहूँगा। और मित्रों, बड़ी खुशी की बात यह है कि वैवस्वत मनवंतर में ही दुर्गा सप्तशती आती है। माता जी का चरित्र बहुत बड़ा है। तो कल वैवस्वत मनवंतर की कथा सुनिए और आनंद और धर्म का लाभ भी लीजिए और आनंद मनाइए। जय श्री राम।